A very good morning to my dear students. As you know that we are going to discuss about the basic accounting terms, subject 11th accountancy, chapter 2nd, main basic accounting terms. Now we will discuss the next basic accounting terms, that is expenditure. आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सपेंडिचर, इसको खर्च बोलते हैं। एक्सपेंडिचर एनी डिस्बर्समेंट ऑफ कैश, एनी डिस्बर्समेंट ऑफ कैश, और वी कैन सी दैट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, or transfer of property, any disbursement of cash or transfer of property, or incurring a liability, or incurring a liability, or incurring a liability for the purpose of acquiring assets, for the purpose of acquiring of assets, acquiring of assets, goods or services, goods or services is called expenditure. देखो बेटा एक एक्सपेंस आता है, दैट इज आल्सो नोन एज एक्सपेंस, उसको भी खर्च बोलते हैं। दिस इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी खर्च होता है, बट एक्सपेंडिचर क्या है? दिस इज द डिसबर्समेंट ऑफ कैश, यानी कि हम जो भी कैश पे करते हैं, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, और इंक्रीजिंग ए लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग ऑफ असेट्स, गुड्स और सर्विसेज, या जो भी पैसा हम खर्च करते हैं जो विच इंक्रीज द लायबिलिटी एंड फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग, कोई भी असेट्स, गुड्स या सर्विसेज को हम अगर एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, और उसके बदले में जो लायबिलिटी अराइज होती है वो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। और वी कैन से देन एक्सपेंडिचर, सेकेंडली वी कैन से दैट एक्सपेंडिचर is a type of payment. It is a type of payment which is done for receiving a benefit, is called expenditure. देखो बेटा एक्सपेंडिचर एक टाइप की पेमेंट है, जो पेमेंट करते हैं किस पर्पज से? विच इज डन फॉर रिसीविंग ए बेनिफिट। कोई भी ऐसी पेमेंट जो हमने कर दी, ऐसी कोई भी पेमेंट करते हैं जिससे कि हम बेनिफिट अराइज करेंगे, जिससे हमें प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर। नाउ टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। Expenditure, they are classified into mainly two parts: capital expenditure second revenue expenditure, and third is deferred revenue expenditure.
एक्सपेंडिचर दे आर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। एक्सपेंडिचर को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। देखो बेटा, एक एक्सपेंस था, एक्सपेंस वो था जैसे हम चौक बना रहे हैं, चौक बनाने की फैक्ट्री, चौक बनाने पे जो भी अमाउंट स्पेंड होगा, द अमाउंट विच इज स्पेंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चौक्स, दैट इज नोन एज एक्सपेंस। वो खर्च है, ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर भी खर्च होता है, बट दिस इज नॉट द एक्सपेंस विच इज डन और विच इज स्पेंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, नो, दिस इज द बेनिफिट which is done or any disbursement of cash or transfer of property or incurring a liability for the purpose of acquiring of assets, goods and services is called expenditure। और ये expenditure categorize किया 3 parts में, capital, revenue and deferred। Now we will discuss capital expenditure। This is the first type of now we will discuss about the capital expenditure। Any amount which is incurred or spent on purchasing of assets, is known as capital expenditure। or we can say that which is incurred for increasing the value of assets, known as expenditure। Such as, for example, amount spent on purchasing of land, building, furniture, etc। देखो बेटा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको बोलते हैं पूंजीगत खर्च। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हम चौक की फैक्ट्री लगा रखी है, वी आर इन्वॉल्वड इन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स एंड देन वी आर टू सेलिंग आउट ऑफ द चौक्स टू द आउटसाइडर्स। बट if the amount which is spent on the raw material by which these chalks they are to be prepared, that is known as expense। but suppose we are to purchase machineries, furniture, land, building, and the amount which is spent on purchasing of these assets, that is not known as expense, that is known as capital expenditure। अगर हम चौक बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हैं तो चौक बनाने के लिए जो सामान खरीदेंगे बेटा, वो एक्सपेंस कहलाएगा। लेकिन हम बात करें, एक्सपेंस भी खर्च है, हम बात करें एक्सपेंडिचर भी खर्च है। लेकिन अगर हमने चौक बनाने के लिए असेट्स खरीदी है, जैसे लैंड, उस पर बिल्डिंग बनाई, फिर मशीनें खरीदी, तो द अमाउंट विच इज स्पेंड ऑन परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड असेट्स, दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड वी कैन से दैट these expenditure provides long term benefits। इनसे फायदे होते हैं हमें, but they term long term benefits। इनसे भी हमारे को फायदे होते हैं बेटा, लेकिन वो फायदे शॉर्ट टर्म फायदे नहीं होते हैं, वो प्रॉफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं जो विच आर प्रोवाइड बाय दीज एसेट्स आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इंस्टेंट इनसे कोई बेनिफिट नहीं होता है। हम लैंड खरीदेंगे, प्लांट खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, एंड वी नो दैट ह्यूज अमाउंट इज स्पेंड ऑन परचेजिंग ऑफ दिस
expenditure, then they will provide our long term benefits. Now we are to discuss about revenue expenditures. Now revenue expenditure. Revenue expenditure. Any expenditure the full benefit, the revenue expenditure, the full benefit of which is received during one accounting period, or we can say that one accounting period means within a year, are known as revenue expenditure. And they provide short-term benefits. Such as amount spent on salary, wages, cost of goods sold, rent, electricity, etc. देखो बेटा, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था. दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. द अमाउंट which is spent on purchasing of fixed assets, as we know that fixed assets they are purchased for long term use, लेकिन these are the expenses which are done for a short period of time and they provide short term benefits. So we can say that any expenditure, the full benefit of which is received during one accounting year, वो expenses हैं, वो खर्चे बेटा जिनका benefit हमें एक ही साल में मिलता है. जैसे हमने सैलरी पे खर्च कर दिया, वेजेस पे कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कर दिया, रेंट दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी पे कर दी, ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं हमारे, कैरीज है, हमने माल लाने के लिए कैरीज पे कर दिया. तो दीज आर द एक्सपेंसेस विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए किए जाते हैं, जैसे हमने असेट्स को खरीद लिया, शॉर्ट टर्म, तो वो हो गया हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देंगे, क्विक, एक साल में ही बेनिफिट होगा इनका. नाउ third, they are known as deferred revenue expenditure. Now, deferred revenue expenditure. देखो बेटा, these are the expenditures which are of revenue in nature, but benefit of these expenditures is derived over a number of years.
over a number of years are known as deferred revenue expenditure. देखो बेटा, ये भी वो एक्सपेंडिचर होते हैं विच आर ऑफ रिवेन्यू इन नेचर, विच आर ऑफ रिवेन्यू, ये रिवेन्यू इन नेचर के होते हैं। जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, इनका नेचर यही होता है, लेकिन रिवेन्यू जो नेचर के होते हैं उनके बेनिफिट्स मिलते हैं एक साल के अंदर। जैसे मैंने बता रहे हैं सैलरी, वेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक्सपेंसेस तो रिवेन्यू नेचर हैं, बट बेनिफिट ऑफ दिस इज अराइव्ड आफ्टर ए नंबर ऑफ ईयर्स। इनके बेनिफिट्स मैक्सिमम एक से ज़्यादा सालों के बाद आते हैं, सच एज 3 to 5 years, such as 3 to 5 years after। जैसे कह सकते हैं बेटा हम सच एज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L account, these are the expenditures such etc। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं हम। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and they are debited to P&L account in each year। Whole amount of these expenses that is not debited to P&L account in only one accounting year। एक ही साल में इनको एक्सपेंस नहीं मानते हैं, P&L अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, लेटर डिस्कस करेंगे हम जैसे आएगा। तो इनको ना बेटा जितने सालों के लिए किए जाते हैं ना, उतने सालों में डिवाइड करके उतने ही दे आर टू बी चार्ज फ्रॉम P&L account in each and every year। These are the expenses which are also revenue in nature, but benefit of which is arrived or derived after a long period of time। ओके बेटा, थैंक यू। आज हमने टॉपिक किया है एक्सपेंडिचर, और उसके टाइप से हमारे 3 टाइप्स है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।